गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली कक्षाओं में आपने विलोम, पर्यायवाची, तुकांत और अतुकांत शब्दों का अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम समान ध्वनियों वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। समान ध्वनियों वाले शब्द कहते किसे हैं? हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को हम समुच्चारित प्राय भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अली और अली शब्द का उच्चारण एक समान है परंतु अली का अर्थ भंवरा और अली का अर्थ सखी है। इसी प्रकार हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे शब्द की वर्तनी में थोड़ा अंतर होने के कारण समानता का आभास होता है परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें कोई समानता नहीं होती, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अक्सर आपने पेपर में देखा होगा, एग्जाम में पूछते हैं कि समभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। समभिन्नार्थक, सम अर्थात समान, भिन्नार्थक अर्थात भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले शब्द देखने में तो समान हो परंतु अर्थ भिन्न प्रकट हो, ध्वनि समान हो परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं कि अगम और आगम। अगम का अर्थ है दुर्लभ और आगम का अर्थ है उत्पत्ति या शास्त्र। अंत और अंत्य, अंत का अर्थ है समाप्त और अंत्य का अर्थ है अंतिम। अंश और अंश, अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। अनल और अनिल, अनल का अर्थ अग्नि और अनिल का अर्थ वायु है। अन्न और अन्य, अन्न का अर्थ जहाँ अनाज होता है वहीं अन्य का अर्थ दूसरा होता है। अवलंब और अविलंब, अवलंब का अर्थ सहारा और अविलंब का अर्थ शीघ्र। अणु और अणु, अणु का अर्थ कण और अणु का अर्थ एक उपसर्ग या पीछे पीछे। अभिराम, अविराम सुनने में एक समान लग रहे हैं। अभिराम का अर्थ सुंदर और अविराम का अर्थ लगातार, निरंतर। आदि और आदि, आदि का अर्थ है आरंभ और आदि का अर्थ है अभ्यस्त। अवधि और अवधि, अवधि का अर्थ होता है काल या समय और अवधि का अर्थ होता है अवध की भाषा। अभय और उभय, अभय का अर्थ जहाँ निर्भय होता है वहीं उभय का अर्थ दोनों होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ध्वनियों में समानता है, उच्चारण करते समय समान ध्वनि निकल कर सामने आ रही है परंतु उनके अर्थ जो होते हैं वह अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसे हम समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस यूनिट से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। आपने इस यूनिट में पढ़ा है विलोम शब्द, समानार्थी शब्द जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं, तुकांत अतुकांत शब्द, और आज आपने देखा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। ये स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी इसमें बनते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि कोमल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अब कोमल का विलोम शब्द विकल्प में दिया है कठोर, मुलायम, स्पर्श में बुरा और स्पर्श में अच्छा। कोमल का विलोम हुआ कठोर। गणेश का समानार्थी शब्द लंबोदर, संभर, कुंभ और कला निधि। गणेश का समानार्थी शब्द होता है लंबोदर। अगम का अर्थ क्या होगा? शास्त्र, दुर्लभ, उत्पत्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगम का अर्थ होता है दुर्लभ। इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, चाहे फिर वह विलोम शब्द से हो, समानार्थी शब्द से हो, समभिन्नार्थक शब्द से हो या तुकांत और अतुकांत शब्दों से हो।
इसमें एक एक नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अरण्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, भूगोल एवं वाचाल के विलोम शब्द लिखिए, अंश और अंश के अंतर को स्पष्ट कीजिए। या फिर 2 नंबर में पूछ सकता है कि अग्नि, गणेश, कमल, यमुना, वायु तथा विद्युत के पर्यायवाची शब्द लिखिए, अवनति, आर्द्र, नूतन, प्रत्यक्ष, शीत का विलोम शब्द लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं आपके ऐसे प्रश्न जो डीएलएड की परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो टॉपिक है इनको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो लिस्ट है, फहरिस्त जिसे हम कहते हैं, वह अत्यंत लंबी है, इसलिए इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा शब्दों से आप जुड़ेंगे। इसमें और प्रश्न इस प्रकार के भी बनते हैं, जैसे विलोम शब्द एवं समानार्थी शब्दों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं इनके 5 उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, तुकांत एवं समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्दों से आपका क्या अभिप्राय है, इनके 5 उदाहरण दीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको तुकांत के बारे में और समभिन्नार्थक शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपसे इसमें यही पूछा गया है कि तुकांत शब्द और समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक अर्थात समभिन्नार्थक या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों का अभिप्राय लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के जितने भी बिंदु थे, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, समभिन्नार्थक शब्द, तुकांत और अतुकांत शब्द, ये सब के सब प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी संस्करण पूछे जाते हैं उनमें यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका अध्ययन अवश्य करें। अन्य इनसे संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रश्नों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।